भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए चैप्टर नंबर 3 10th क्लास का है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, एक्सरसाइज 3.2, जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को सीखेंगे और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन से स्टार्टिंग करूंगा, फिर कॉन्टिन्यूसली चलते हैं। हमारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें दो इक्वेशन दे दी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। कोई भी एक इक्वेशन आप इसमें से सेलेक्ट करिए और उसमें से एक वेरिएबल वैल्यू दूसरे की टर्म में निकालिए। जैसे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 x है इज इक्वल टू 14, जो ये प्लस वाई था राइट साइड जा करके माइनस वाई हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 से हमने x की वैल्यू निकाली, लेकिन हम इसका यूज अब इक्वेशन 2 में करेंगे, 1 में यूज मत करना, नहीं तो आपसे सॉल्यूशन निकलेगा। इसलिए हम इसको 2 में यूज करेंगे कि यूज 3 इन 2। सेकेंड इक्वेशन में यूज करेंगे, ये x है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 14 माइनस वाई, फिर उसके बाद माइनस है, फिर y है, इक्वल है, फिर 4 है। तो सिक्वेंस में इस तरह से चलेंगे, यहाँ x की वैल्यू रखिए, फिर माइनस वाई इक्वल 4। ठीक है, अब ये माइनस वाई और माइनस वाई तो हो गए -2y इज इक्वल टू में क्या है 4 है। अब जो लेफ्ट साइड में +14 था, जैसे ही वो राइट साइड में जाएगा -14 लिखना पड़ेगा आपको। -2y इज इक्वल टू 4 -14 इज इक्वल टू -10। नेगेटिव से नेगेटिव को कट कर दो। अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं 10, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू को उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा और y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5। अब y 5 आ गया तो फिर आप लिखना फ्रॉम इक्वेशन 3, क्योंकि इक्वेशन 3 में हमारे पास x है, x इज इक्वल टू 14 माइनस y की वैल्यू क्या है 5, सो x इज इक्वल टू 9। तो अब x आ गया 9 और y आ गया 5, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट इक्वेशन तो है s माइनस टी इक्वल टू 3 और सेकेंड इक्वेशन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। तो इसमें हमारे पास सेकेंड पार्ट में पहले तो हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, s माइनस टी इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं एलसीएम वगैरह लेकर के, विच एम्प्लॉयज, देखिए इसके अपॉन में क्या है 2 है तो 2 इस s से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2s। ये डायरेक्ट तरीका है एलसीएम लेने का। ठीक है, इधर 3 है, 3 इस t से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बीच में जो साइन है वही आएगा +3t, अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू 2 6 और इक्वल में 6 है ही। अब ये 6 इक्वल टू के उधर जा करके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन ही आ जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से s की वैल्यू निकाल लो आप, s इज इक्वल टू जो माइनस टी है राइट साइड में जाएगा प्लस हो जाएगा तो 3 प्लस टी और इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो। अब यूज करोगे आप यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में यूज करना क्योंकि 1 से तो हमने निकाली है। अब यहाँ पर है 2s है, s की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 3 प्लस टी, तो ब्रैकेट में लिख दो 3 प्लस टी, फिर प्लस में क्या है 3t इक्वल टू में क्या है 36, 2 से मल्टीप्लाई करो 3 को 6, 2 इंटू टी 2t प्लस 3t, क्योंकि ब्रैकेट ओपन हुई है तो इसलिए 2 जो है 3 से और t से ही मल्टीप्लाई होगा और ये 3t एज इट इज इक्वल टू में है 36, 2 प्लस 3 5t हो गया ये तो इक्वल टू में 36। जो लेफ्ट में 6 है जैसे ही वो राइट में जाएगा माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर जा करके माइनस हो जाएगा, 5t इक्वल टू 36 माइनस में 6 30 और जब 5 मल्टीप्लाई में है इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा, तो t की तो वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब t की वैल्यू 6 आने पर अब हम क्या करेंगे, s निकालेंगे और s के लिए हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 s इज इक्वल टू 3 प्लस t इज इक्वल टू 6, सो s इज इक्वल टू 9। अब हमारे पास s तो आ गया 9 और t आ गया 6, ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे।
थर्ड पार्ट क्या है उसको समझिए। थर्ड पार्ट एक खास कंडीशन है, इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो क्या होगा उसे समझिए। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये दो इक्वेशन है हमारे पास। पहली तो इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये थर्ड पार्ट है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का, इक्वेशन 1। एंड 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करेंगे। पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट किया, फ्रॉम 1 3x इज इक्वल टू में क्या है 3 है, माइनस वाई राइट साइड में जाके प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस वाई, 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब हम क्या करेंगे, यूज इक्वेशन 3 इन 2 में यूज करेंगे। तो देखो 9 है और x है, और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, ये आ चुकी 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, फिर माइनस में 3y है, माइनस 3y इक्वल टू में 9 है। अब ये डिनोमिनेटर में 3 है, 3 1 जा 3, और ये बाहर ब्रैकेट के 9 है, 3 3 9। अब हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 9 लिखेंगे, फिर 3 इंटू वाई प्लस में 3y माइनस में 3y इक्वल टू में 9। अब y की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, 3y से माइनस 3y, तो 9 इक्वल टू 9। यानी कि अब हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं बचा, हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ना x की ना y की। लेकिन ध्यान रखना, जब ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू इक्वल आ जाए, विच इज ट्रू, क्योंकि लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो देयरफॉर मैनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके अंदर। और अगर ये इक्वल नहीं आते तब आप लिखते नो सॉल्यूशन। देखिए 3 ही कंडीशन होती है, पहला केस मैंने समझा दिया था, उससे आपकी वैल्यू निकल करके आ गई थी। इसमें हमारे पास वैल्यू नहीं निकल पा रही है, लेकिन ये लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हैं, तो मैनी सॉल्यूशन होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते, इधर 9 इधर 6 आ जाता, तो नॉट इक्वल का साइन लगा के नो सॉल्यूशन लिख देते। ठीक है, और नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन में कहलाता है कंसिस्टेंट। अब आते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट जो है हमारे पास वो ये है कि भाई 0.2x है, प्लस में 0.3y है, इक्वल टू में 1.3 है। ये इक्वेशन 1 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए सभी में पॉइंट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2/10x प्लस 3/10y इक्वल टू 13/10। इधर एलसीएम 10 आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो फुल एंड फाइनल लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन 1। अब अपॉन का सबका 10 हट गया। सिमिलरली इसमें करोगे 4/10, क्योंकि 0.4 है तो 4/10x प्लस 0.5 को 5/10 लिख सकता हूँ मैं, और इक्वल टू में 2.3 को मैं 23/10 लिख सकता हूँ। इसमें भी 10 एलसीएम लेके दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन 2। पहले तो इस पॉइंट को रिमूव करोगे, रिमूव करने के बाद फिर आप इक्वेशन 1 का यूज करोगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x को तो यहीं रखो, इक्वल टू में 13 है, जो 3y है वो राइट साइड जा करके माइनस 3y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये तो आ गया x। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब यूज 3 इन 2 में यूज करोगे, हमेशा 1 से निकालना, जो निकले उसे इक्वेशन 3 मानना, और उस इक्वेशन 3 का 2 में यूज करना, 1 में यूज मत करना। अगर आप 1 में यूज करके भी देखोगे तो आप पाओगे कि आप वहां से इक्वेशन को ही डिडक्ट कर दोगे, वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। तो यूज 3 इन 2। अब 3 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 4x है प्लस 5y इक्वल टू 23, ये इक्वेशन 3 है। अब इसमें x की जगह पे ये वैल्यू डालेंगे हम, तो ये तो 4 है, ये 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 13 2 जा 26 माइनस 2 3 जा 6y इक्वल प्लस में 5y इक्वल टू 23। तो ये तो 26 हो गया, माइनस 6y और प्लस का 5y है, तो माइनस 6 प्लस 5 माइनस y बचेगा इक्वल टू 23, विच इम्प्लॉइज करके माइनस y को यहीं रहने दो,
इक्वल टू का साइन 23, 26 जो है वो आपका राइट साइड में जा करके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 26, ठीक है। और इस तरह से आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, माइनस वाई इज इक्वल टू 23 माइनस 26 माइनस 3, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, तो जो वाई है वो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब इक्वेशन 3 में डाल दो, ये जो इक्वेशन 3 है, फ्रॉम 3 x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, वाई की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 13 माइनस 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा, यानी कि x तो आ गया 2 और y आ गया 3, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वो हमारे पास क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। फिर √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2। तो हमने क्या किया, फ्रॉम 1 फर्स्ट इक्वेशन का यूज किया हमने, √2x इज इक्वल टू √3y है, उधर जाकर के माइनस का √3y हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2 और y, ये इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है उसका यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो यूज 3 इन 2 है, देखो √3, x की वैल्यू ये लिख देते हैं माइनस में √3 अपॉन √2 y माइनस में √8y इक्वल टू 0। अब √3 इंटू √3 तो हो गया 3 अपॉन √2 y माइनस √8y इक्वल टू 0, y दोनों में है, y को कॉमन ले लो, y को कॉमन लेने पे ये कंडीशन आ जाएगी, और y यहीं रहेगा, पूरी ब्रैकेट जब 0 के अपॉन में जाएगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि ब्रैकेट तो 0 है नहीं, ये इसके अपॉन में जाएगी तो 0 ही आ जाएगा y। अब y 0 आ गया तो फ्रॉम 3 x इज इक्वल टू माइनस √3 डिवाइडेड बाई √2, y की वैल्यू 0 रख दी, 0 इंटू समथिंग 0, यानी कि x भी 0 आ गया और y भी 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, ये है 3x बाई 2 माइनस 5y बाई 3 इक्वल टू -2, और सेकेंड इक्वेशन दे रखी है x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13/6। तो पहले तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन का एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 जा 9, इस डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ मैं, जो इसके अपॉन में उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो गया, फिर बीच में माइनस है एज इट इज, फिर 2 5 जा 10 y, और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 3 6 इक्वल टू -2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये 6 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर के -12 हो जाएगा, और इक्वेशन 1 ये बन जाएगी आपके पास। फिर इसके बाद यहाँ पर ये 2 इस x के साथ होगा 2x प्लस 3 इस y के साथ होगा 3y, अपॉन में 6 आ गया, और इक्वल टू में 13/6 है ही, फिर ये 6 उधर जा करके 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हम इक्वेशन 1 को सिलेक्ट करेंगे, तो फ्रॉम 1 9x माइनस 10y, हमारे पास ये है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, तो 9x यहीं रहेगा, -10 उधर जा करके ऐड हो जाएगा, -12 प्लस 10y, और फिर इस 9 से डिवाइड कर दोगे, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9, और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब ये इक्वेशन आने के बाद फिर आप लिखोगे यूज 3 इन 2 इक्वेशन, देखो ये 2 है, इंटू में x है, x की वैल्यू क्या आ गई, ब्रैकेट में लिख दो -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3y इक्वल टू 13। अब कुछ कैंसिल आउट तो हो नहीं रहा, अपॉन में 9 है तो 9 को हम एलसीएम लेंगे हम, लेकिन पहले इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 12 -12 और 2 -24,
फिर प्लस में 2 इंटू 10 20 वाई अपॉन 9 प्लस 3 वाई इज इक्वल टू 13। अब ये डिनोमिनेटर में 9 है, 9 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, कंडीशन ये आ जाएगी -24 प्लस 20y प्लस 9 3 जा, क्योंकि इसके अपॉन में 1 ही है तो पहले 1 इधर होगा 9 इधर होगा, तो 9 3 जा 27। ध्यान रखना ये बात, इससे मल्टीप्लाई किए बिना उधर मत लेके जाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 9 3 जा 27y, फिर इक्वल टू में जो डिनोमिनेटर 9 आया 9 उस 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 इंटू 9। अब कंडीशन क्या बनी आपके पास, ये 20 है और ये 27 है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो ये 47y हो जाएगा। इधर इक्वल टू में 9 3 जा 27, 9 1 जा 9 प्लस 2 117, और ये माइनस का 24 है, राइट साइड में जाके प्लस का 24 हो जाएगा। ये हो गया 47y इज इक्वल टू 7 प्लस 4 1 2 प्लस 1 3 4 141, और y की वैल्यू आ जाएगी 141/47। 7 3 जा 21, 3 से मल्टीप्लाई करके देखो इसको, 3 7 जा 21, 3 4 जा 12, हाँ तो ये 3 पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि ये 47 3 जा 141 होता है, y की वैल्यू 3 आ गई। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू -12 प्लस 10 y इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड में 9, -12 प्लस 10 3 जा 30, और ये डिवाइड में 9 आ जाएगा। अब 13 माइनस 12 होता है 18, 18 अपॉन 9, 9 2 जा 18, तो हमारे पास जो x है वो 2 आ गया और जो y है वो 3 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट थे वो सारे मैंने कर दिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 और कर देता हूँ, उसको पहले समझो ये क्या कह रहा है। सोल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यानी कि पहले तो x और y निकालेंगे, x और y की वैल्यू का यूज करके हम m की वैल्यू निकालेंगे, और इक्वेशन क्या रखी है y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो पहले तो हम जो इक्वेशन सोल्व करनी है वो लिख लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 इक्वेशन 1, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम 1, 2x इज इक्वल टू 11, 3y राइट साइड में जाके -3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, यूज 3 इन 2, सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। ये देखो 2 है, ब्रैकेट में x की वैल्यू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 -4y इक्वल टू -24। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। तो 11 माइनस 7y इज इक्वल टू -24, -7y इज इक्वल टू -24, 11 राइट साइड में जाके -11 हो जाएगा, -7y ये दोनों ऐड होकर के -35, माइनस से माइनस कैंसिल, y आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाई 7, y 5 आ गया। अब y 5 आ गया तो फ्रॉम 3 इक्वेशन 3 में पुट कर दो y को, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 और y की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया आपके पास 11 माइनस 3 5 जा 15 अपॉन 2, 11 माइनस 15 होता है -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल, तो हमारे पास जो x है वो आ गया -2, x -2 आ गया और y क्या आ गया 5। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन क्या दे रखी है, y इज इक्वल टू mx प्लस 3 ये दे रखी है, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानो। फिर आप लिखो पुट x इज इक्वल टू -2 एंड इक्वल टू y जो है 5 आया था इक्वल टू में 5 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 4। y की वैल्यू 5 रखी, m लिखा, x की वैल्यू -2 और प्लस में 3। अब ये 5 हो गया, 3 लेफ्ट में आकर के -3 इक्वल टू -2m, एम्प्लॉय करके -2m की वैल्यू आ गई, 5 - 3 इक्वल टू 2, और m आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन -2, 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब जो m है वो -1 आ जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स और क्वेश्चन 2 कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड प्रॉब्लम्स है, उसके लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, इसके तुरंत बाद जो वीडियो अपलोड होगी उसमें मैं सारे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा 3.2 के।